लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम जब यहाँ खड़े हैं और जब आप अपनी जीवन जी रहे हैं, इस बीच के दरमियान की कहानी जो हमें सुनाई देती है और आप लोगों की आप बीती जो हम सुन रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की कि यहाँ अभी बगल में ही हमारे चाय बागान है, आप देख सकते हैं। ये चाय बागान में पौधा लगा करके इसको बड़ा करने का काम किसने किया है, आप ही बताइए। मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, किसने बनाया है? असम की इस धरती को अपने खून से, अपने पसीने से इसे किसने सींचा है? किसने सींचा है? हमारे यहाँ की चाय की अर्थव्यवस्था को, उस चाय को जो हम सुबह उठ के सबसे पहले लेते हैं, आज उस चाय की खुशबू को सिर्फ देश नहीं पूरे विदेश में खुशबू देने का काम असम की चाय अर्थव्यवस्था करती है। लेकिन वो खुशबू, उस खुशबू में जो पसीना है, जो संघर्ष है, जो तकलीफ है, जो हाथ के छाले हैं, पांव के जो घाव हैं, वो किसके हैं? किसके हैं? पीढ़ियों पहले जब अंग्रेज यहाँ पर में लेकर के आए, जब असम राज्य बना नहीं था, झारखंड बना नहीं था, बंगाल बना नहीं था, बिहार बना नहीं था, उड़ीसा बना नहीं था, उस समय में यहाँ से अलग अलग राज्यों से लेकर के यहाँ पे असम में बसाया गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को चाय पीनी थी, ये उनका शौक था। और उनके शौक को तब्दील करने का काम किसने किया है? आदिवासियों ने किया है। इतने वर्ष बीत गए हैं, 200 साल, 250 साल बीत गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज अपना जन्मभूमि छोड़ करके आज यहाँ पर में बस गया है, क्या वो गर्व से अपने आप को आदिवासी बोल सकता है? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपको, आप अपने आप को गर्व से आदिवासी बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ के सत्ता में बैठे लोग हमें आदिवासी का दर्जा भी देना नहीं चाहते हैं। क्या ये इतना कठिन काम है? जब आप लोग भी सत्ता में बैठे जो लोग हैं, वो भी ये जानते हैं कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपसे पहले के हमारे यहाँ पे पूर्वज आकर के रहे हुए हैं, और उन्होंने तब इस धरती को सींचा। यहाँ इतनी हरियाली आपको दिखाई दे रही है, चाय की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इसमें अगर किसी का हक है, अगर किसी का इसमें दावा बनता है, तो वो किसका बनता है? आप मुझे बताइए। आदिवासियों का। हम लोग जब यहाँ पे चाय बागान में घूम रहे थे, महिलाओं से बात कर रहे थे, तकलीफ इस बात की होती है कि जब मेहनत इंसान करता है, माताएं मेहनत करती हैं, भाई दादा मेहनत करते हैं, वो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, उनके भविष्य को आगे बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन ये जो मेहनत है, ये मेहनत दिन भर की थकान, दिन भर का पसीना सुबह से लेकर के शाम तक 250 रुपए में आकर के टिक जाता है। क्या हमारी मेहनत सिर्फ 250 रुपए के लायक है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी मेहनत 250 रुपए के लायक है? इसे बढ़ा करके यहाँ सत्ता में बैठे लोग 500 रुपए क्यों नहीं करते, जबकि यही चाय अर्थव्यवस्था आपके दक्षिण भारत में, केरल में है, तमिलनाडु में है, जहां वहां के मजदूरी दर 400-500 रुपया है। जब चाय की खुशबू असम की बेहतर है, तो हमारे मजदूरों की जो तनख्वाह है, मेहता
ये चिंगारी, ये आपके अंदर की भावना, आपके दुख और तकलीफ जो आप अपनी जिंदगी इस तरीके से जी रहे हैं, बस आज हम आपके सामने उसको मुखर होकर के आपको बताने का काम कर रहे हैं। आज मजबत में इस चाय बगान में उपस्थित हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी भाई दादा हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं, आप लोगों को यह संकल्प लेकर के जाना है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जेबीपी के हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रीति बारला जी, इनके हाथ को मजबूत करेंगे, क्योंकि इनके स्वर्गीय पति बड़े भाई प्रदीप नाग जी ने भी आपके संघर्षों में आपके साथ हमेशा निरंतर खड़े रहे हैं। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, लेकिन आपके लिए अपनी आवाज को कभी कम करने का काम नहीं किया है। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि अगर आपको देनी है तो 9 तारीख को आपको कौन सा बटन दबाना है, आप बताइए। कौन सा? 5 नंबर है। कितना नंबर है? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर है? 5 नंबर। कितना नंबर? और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है चुनाव चिन्ह? तीर धनुष। क्या है? क्या है? फिर से दोबारा बताइए, तीर धनुष। कौन सा चुनाव चिन्ह है? तीर धनुष। तीर धनुष। और कौन से दिन में आपको वोट करने के लिए जाना है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? 9 तारीख को 5 नंबर का बटन दबा के, जिसमें आपको चुनाव चिन्ह दिखेगा, यहाँ हरा पताका देख रहे हैं आप? तीर धनुष। तीर धनुष हमारे आदिवासी समाज के, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी सिद्धू कानू फूलो जानो चांद भैरव फोटो हो, हमारे भगवान रहे हैं, जिन्होंने उस समय अपना ये तीर धनुष उठाया था जब इस हिंदुस्तान में आजादी का सपना किसी ने नहीं देखा था। हमारे आदिवासी समाज भाई बहनों ने, हमारे पुरखों ने अपने जीने मरने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन इस भारत को आजाद करने के लिए अपने जल, अपने जंगल, अपने जमीन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज आप यहाँ खड़े होकर के, ये संकल्प लेकर के आपको जाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है, ये तीर धनुष को आपको मजबूत करना है, ताकि असम की विधानसभा में आपकी दीदी, आपकी बहन